हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का यूनिट 8। क्या है यूनिट 8? है टाइम एंड कैलेंडर। ये है, ठीक है। अच्छा, तो ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड 3 में पढ़ चुके हैं टाइम के ऊपर और कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर क्या होता है? हमें मंथ के बारे में बताता है, ठीक है। और टाइम क्या होते हैं? अब दिन भर में हम कितने टाइम में क्या करेंगे उसको जानकारी लेने के लिए हम टाइम का यूज करते हैं। तो बेसिक थिंग्स है। अच्छा देखो, अभी जो आगे टाइम और कैलेंडर के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, जाने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका यूनिट 8 है जिसका नाम है टाइम एंड कैलेंडर, ओके। ओके, अच्छा टाइम तो आप लोग को पता है। तो सुबह हम कितने बजे उठना है, स्कूल कब जाना है, क्या काम करना है, उसी हिसाब से तो किसके। तो टाइम को जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। कैलेंडर मतलब हमारे पूरे साल भर का एक कैलेंडर आता है जो चलो हमारे जनवरी मंथ में कब संडे होगा, कब मंडे ट्यूसडे, सब जनवरी फरवरी मार्च सब डिटेल्स आते हैं। और आप लोग को तो इतना मतलब जानकारी होगा जो फीस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं जो जनवरी मंथ कितने डेज का है, फरवरी कितने का है, ये सारे, ठीक है। तो अभी पहले हम टाइम के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है क्या है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ये हम स्टैंडर्ड 3 में पढ़े थे। 1 घंटा मतलब हमें क्या होते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। और क्या है, 1 ईयर, एक साल मतलब कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और एक वीक, 1 वीक मतलब कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं। ये बेसिक जानकारी हमें पता है। और एक है 1 डे, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ये बेसिक थिंग्स हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ड्रॉ द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक एज पर द गिवन टाइम। मतलब इस क्वेश्चन में आपका क्या किया गया है, देखो ये क्लॉक दिए हैं, ठीक है, उसमें टाइमिंग दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, मिनट हैंड ड्रॉ करना है, आवर हैंड ड्रॉ करना है, इतना है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, इसके लिए अब फिर से करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, और एक बात बताऊंगी, जब आप लोग क्लॉक बनाते हो तो क्या करना है, पहले आपको सर्कल बना के, ठीक है, तो पहले आप 12 लिखोगे, 12 के ऑपोजिट 6 लिखोगे। ये क्यों लिखना है, अगर हम इस तरह का क्लॉक में नंबर डालेंगे तो बाकी नंबर के लिए स्पेस मिलेगा और हमें एक परफेक्ट क्लॉक मिलेंगे, ठीक है। 12 6 हो गए। और यहाँ पर लिखेंगे 3 के ठीक ऑपोजिट लिखेंगे 9। आप अगर घड़ी को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका नंबर, पहले ये 4 नंबर इस तरफ दिया होगा, फिर उसके बीच में हम क्या करेंगे, तो अभी हमें इजी होगा नंबर डालने के लिए, तो एक हमें परफेक्ट घड़ी मिलेगा। इसलिए जब भी आप घड़ी ड्रॉ करोगे तो इस तरह से करने से आपको क्या होगा, इजी होगा नंबर रहने के लिए। अब बोलोगे मैम हम क्यों ऐसे ना करें, देखो अभी जैसे जनरल ऐसे करोगे, 12 1 2 3 4 5 6, देखो ढंग से नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है जी ये नंबर अपने हिसाब से। लेकिन अगर पहले आप 4 नंबर ऐसे लिख दोगे तो इजीली आपको बाकी नंबर के लिए जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हैं, हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम। अच्छा, घड़ी में तो हमें पता है 3 हैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली हम इम्पोर्टेंस देते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड। विदाउट मिनट हैंड तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है,
अभी देखो ये जो 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ये साइड में ही मैं कर दे रही हूँ क्योंकि फिर से घड़ी रफ करके फिर क्यों बनाओ, ऐसे रख दी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 12 to 5, तो आपको कितना मिनट्स मिल रहा है। अच्छा अगर आपको याद है तो हम इस तरह का स्टैंडर्ड 3 में भी किए थे। अच्छा अगर आपके मिनट हैंड को, ठीक है, सपोज ये आपके मिनट हैंड हो गए, वो क्या पूछे, मिनट हैंड जब 12 से निकल के कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, मतलब 12 1 2 3 क्रॉस करके ये 5 तक जब मिनट हैंड आपका आएगा तो आपके घड़ी आपको कितने मिनट्स दिखाएंगे। देखो हर एक हमारा 5 मिनट्स डिफरेंस होते हैं, तो अगर 12 से 5 तक आए मिनट है तो क्या हो, 5 5 5 5 5, कितने टाइम 5 बने, 5 टाइम्स 5 बने, तो 5 5 से 25। तो जब 12 to 5 जा रहा है तो हमें घड़ी में कितने मिनट्स आएंगे, 5 मिनट्स, क्योंकि वो पूछा है मिनट हैंड के बारे में ही पूछे हैं, इसलिए हमें इस तरह करना है, ठीक है। और एक आपको ट्रिक यहाँ बता रही हूँ, अगर आपके मिनट हैंड 12 से शुरू होकर जो भी नंबर को जाएंगे तो उसको वही जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वही मिनट्स आ जाएंगे। लेकिन आपका मिनट हैंड शुरू होना चाहिए 12 से, और ऐसे नहीं जब 2 से शुरू हुआ 4 तक तो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपके मिनट हैंड क्या है, आप क्या है घड़ी क्लॉक बनाओ फिर उसको काउंट करो, इतना तामझाम नहीं करने के बजाय अगर आपका क्वेश्चन में लिखा होगा जे आपके मिनट हैंड 12 से शुरू होके 5 या 4 या 3 तक गए तो आप क्या करोगे, जो लास्ट में जो भी नंबर है आपको उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपको उतना मिनट्स वो दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन आपका मिनट हैंड 12 से शुरू होना चाहिए, हुआ। ये एक इजी ट्रिक नहीं, इजली आप लोग कर सकते हो। देखो बी नंबर देखो, 12 टू शुरू होके 10 तक गया, 12 to 10। अभी मैं बताइए अगर आपके मिनट हैंड अगर 12 से शुरू होके कोई एक एंड नंबर तक जाता है उस लास्ट को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 5 कितने हो, 50 मिनट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अभी ये ट्रिक काम कर रहे हैं नहीं, अगर हम चेक करें तो देखो आपका मिनट हैंड शुरू हुआ 12 से, अब धीरे धीरे होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा क्रॉस किया 10 तक। हर एक में 5 डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो कितने बार 5 को हम रिपीट हो रहा है, मतलब 5 मिनट्स जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है, तो 10 × 5 = 50 मिनट्स। और अभी हम ट्रिक लगाए जो लास्ट वाले नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो अगर आपके मिनट हैंड 12 से शुरू हुआ है तो, ठीक है। देन नंबर सी देखो 2 to 4। अभी यहाँ पर आपका ट्रिक काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके मिनट हैंड 12 से शुरू नहीं हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है, क्लॉक बना के उसको काउंट करके आपको करना है, ठीक है। तो क्या करें आप, अभी आपका मिनट हैंड कहाँ से शुरू हुए, 2 से शुरू हुआ, 2 से कहाँ तक आया, 4 तक आया, ठीक है। तो ये है आपका 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स दोनों मिलकर कितने हुए, 5 + 5 10 मिनट्स, समझ में आए। और आप इसको क्या करोगे, फिंगर के थ्रू कर सकते हो, कैसे देखो, आपका मिनट हैंड शुरू हुआ कहाँ से, 2 नंबर से, 2 to 3 आए तो 5 मिनट्स उसको क्रॉस किए, ठीक है। 3 to 4 आए, मोर 5 मिनट्स क्रॉस किए, दोनों 5 + 5 मिनट्स कितने हुए, 10 हुए, 10 मिनट्स हुए। अगर आपको क्लॉक नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह फिंगर के थ्रू में थोड़ा सा आइडिया लगा के भी आप अपना मिनट हैंड से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो नंबर डी, 5 to 11, मतलब आपके मिनट हैंड कहाँ से शुरू हुए,
5 मिनट से शुरू हुआ, मतलब 5 नंबर से शुरू हुआ, ठीक है। और वो कहाँ तक गए, 5 to 6 क्रॉस किए, 6 to 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ जाके क्रॉस किए, ठीक है। तो अभी कितने बार देखो, ये है आपका 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 25 देन 30। तो टोटल आपका कितना मिनट्स आए, मिनट हैंड जब आपके 5 नंबर से शुरू होके 11 तक गए तो कितने बार 5 आए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमें 5 मिनट्स हुए। तो 6 5 जो 30। आप ऐसे क्लॉक बना के बनना कर सकते हो, एक अपने उंगली के थ्रू से 5 से शुरू हुए, 5 to 6 5 मिनट्स, 6 to 7 5 मिनट्स, 7 to 8 5 मिनट्स, 8 to 9 5 मिनट्स। इस तरह पे आप काउंट करके टोटल कर सकते हो, क्योंकि हमारे हर एक घड़ी के नंबर के बीच बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मिनट्स की डिस्टेंस है। क्लियर। देन आते हैं ई नंबर 7 to 11। नहीं तो बेटर आप क्या करोगे, अपने साइड में क्लॉक बना दोगे, अपने मिनट हैंड को नंबर के वाइज में चेक करोगे, ये आपका इजी होगा और आपका भूल होने का चांसेस कम रहेंगे। लेकिन ये जो मैं ट्रिक बताई, ये वाला ट्रिक आपको क्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह आधा आधे नंबर के साथ अगर उसका कनेक्शन पूछा है तो आपको एक क्लॉक बना देंगे तो बेटर है, आपको कर सकते हो आराम से, ठीक है। 7 to 11, तो 7 नंबर से शुरू हुए मिनट हैंड, कहाँ तक गया वो, 11 तक गया। तो 7 to 8 9 10 11 यहाँ तक गए। तो कितने बार 5 आए देखो, ये है आपका 1 2 3 4, तो कितने बार, 4 बार आए, हाँ 4 बार आने से 4 बार हुए ना। 7 से शुरू हुआ, 7 to 8 5 मिनट्स, 8 to 9 9 to 10 9 to 10, हाँ 10 to 11, तो कितने बार हुए, 1 2 3 4, कितने बार, 4 times 5 मिनट्स हुए, तो 4 5 20। अगर हम इस तरह, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जनरली, अच्छा 7 to 8 गए तो 5 मिनट्स हुए, फिर 8 to 9 हुए तो और 5 मिनट्स, 5 + 5 10 मिनट्स हुए, फिर 9 to 10 और 5 मिनट्स, देन 15 मिनट्स हुए, 10 to 15 11 और 5 मिनट्स, सो 20 मिनट्स हुए। इस तरह भी आप सिंपली ज़्यादा पूरा काउंट कर सकते हो। देन 6 to 1, हाँ तो कहाँ से 6 to शुरू हुआ 1 तक गया, मिनट हैंड, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो आपका ये मिनट हैंड 6 से शुरू हुए, 6 से 6 पूरा कंप्लीट किए, 12 कंप्लीट करके 1 तक आए। तो हमें पता है 12 to 6 होते हैं हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। अभी ये जो देखो 6 to 1 मतलब वो क्या, 12 कंप्लीट किए, तो 6 to 12 कितने होंगे, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स कितने हुए, 35 मिनट्स हुए। समझ में आ रहा है। अभी मैम आप कैसे लाए, देखो कैसे इजी, क्लॉक बना दोगे, बनाने के बाद आपका मिनट हैंड कहाँ से शुरू हुआ, 6 नंबर से शुरू हुए, 6 to 12 क्रॉस करने के लिए उसको कितना है, 30 मिनट्स क्रॉस करना पड़ता है, हाँ। और ये जो और एक 5 मिनट्स हुआ तो प्लस 5 मिनट्स मिला दोगे तो 35 मिनट्स हो गए। इस तरह हम क्या करेंगे, आपका मिनट हैंड कौन से नंबर से कौन से तक मूव करने के लिए कितना मिनट्स दिखा रहा है उसको हम सॉल्व करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके जो घड़ी में जो आपको तो टाइम देखना आता होगा तो उसी तरह आप कर सकते हो 3 नंबर, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करना है, वही मिनट हैंड और आवर हैंड आपका नीचे दिए गए नंबर के हिसाब से उसको आपको नंबर शो करना है, ठीक है। लेकिन देखो 5 नंबर क्वेश्चंस उसको थोड़ा देखते हैं, हाँ ठीक है।
चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए हैं? राइट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एच ए एम और पी एम। ठीक है, ये भी हम एम और पी एम हम 3 में पढ़े थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते, रिकॉल कर लेते हैं। क्या है एम? क्या होता है? रात के, ठीक है, 1 o'clock से लेके टू दोपहर 12 बजे तक जो टाइमिंग मेंशन होते हैं उसको जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए एम। समझ में? ये है आपका डे टाइम। ठीक है, रात के 1 o'clock हम लोग बोलते हैं जहाँ 1 रात के 1 बजे, रात के 2 बजे नहीं। जब आपके मिडनाइट हो जाते हैं 12 o'clock, आपका दिन खत्म हो जाता है। फिर आपका जो रात का 1 o'clock होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधेरा होता है तो हम उसको तो क्या सुबह का है 1 o'clock तो बोलते नहीं, क्योंकि जब से हमें क्या है सबके यही सुनाई दे रहा है जहाँ रात के 1 बजे थे, रात के 2 बजे थे, लेकिन वो रात के 1 बजे 2 बजे है, लेकिन उसका टाइमिंग मेंशन करेंगे एएम से दोपहर कहाँ तक? 12 बजे तक। जो भी हम टाइम मेंशन करते हैं उस टाइम में हम क्या करेंगे? एएम लिखेंगे। ठीक है, और आपका दोपहर 12 बजे के बाद तो आपका क्या होगा? नून के बाद, मतलब आफ्टरनून। जो आफ्टरनून शुरू होते हैं, कब से शुरू होते हैं? 1 o'clock के बाद होते हैं। तो 1 o'clock से लेके रात के कहाँ तक? 12 बजे तक जो हम टाइमिंग मेंशन करेंगे वहाँ लिखेंगे PM। क्लियर हो गई? और जब भी हमारा दोपहर 12 बजेगा डे टाइम में, ठीक है, तो हम जब भी हम बोलते हैं टाइमिंग क्या है, कितने बजे? हाँ 12 बज गए हैं, नहीं, वो है आपका नून। क्या बोलेंगे उसको? नून बोलेंगे। जब रात के 12 बजता है तो हम बोलते हैं रात के 12 बज गए, हाँ, उसको बोलते हैं मिडनाइट, उसको बोलेंगे मिडनाइट। ठीक है, दोपहर को जब 12 बजता है तो उसमें ना AM लिखेंगे ना PM लिखेंगे, वहां लिखेंगे नून। जब रात के 12 बजता है वहां लिखेंगे नो PM, कुछ नहीं, मिडनाइट, ये लिखा जाता है। समझ में आ गए? तो सुबह का जब रात का 1 से लेके दोपहर 12 बजे तक जो टाइमिंग मेंशन होगा उसको AM लिखेंगे। फिर 1 o'clock से लेके जो रात के 12 बजते हैं जो टाइमिंग होगा उसको लिखे PM। अच्छा, और एक बार, जब आप टाइमिंग लिखोगे तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जनरल टाइम क्या है बोले से, काम पर भी आपका अटेंडेंस हो, जो भी कुछ भी जगह पर अगर आपको सिग्नेचर करना है टाइमिंग के साथ, तो हम क्या करते हैं, सपोज 10 बजे पहुंचे, 10 बजे करके ऐसे लिख देते। नहीं, ये गलत है। आपको जब भी टाइमिंग लिखना है, सपोज 11 बजे का है, आपको टाइमिंग मेंशन करना है तो 11, ये 2 डॉट का मतलब है ये आपको टाइमिंग को क्या करता है? फाइंड आउट करता है, मतलब दर्शाता है जी हाँ यहाँ पर कोई एक ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये आपका टाइमिंग, ये कोई नंबर नहीं है या रुपया नहीं है। समझ में आए? तो जब भी आप कहाँ पर भी टाइमिंग मेंशन करोगे तो हमेशा ऐसे 2 डॉट देके ऐसे लिखना है। फिर आप अगर सुबह का सिग्नेचर हो रहा है तो AM लिखोगे, शाम का हो रहा है तो PM लिखोगे। ठीक, इस तरह हम टाइमिंग को मेंशन करते हैं। तो क्लियर हो गए? अभी उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 5 नंबर का हम करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है एक 7:30 इन द मॉर्निंग। 7:30 क्या है? सुबह का 7:30, तो क्या होगा? टाइमिंग में हम मेंशन करेंगे AM। समझ में आ गई?
जब ये एम लिखोगे, देखो यहाँ डॉट दिया है, ये डॉट भूलना मत, ऐसे मत लिख देना एम, मतलब आई एम हो जाएगा। तो हमेशा आप भी जब एम पी एम मेंशन करोगे डॉट मेंशन जरूर करना, ठीक है। बी नंबर देखो 9:15 इन द नाइट एम। सी नंबर देखो 1:40 इन द आफ्टरनून। देखो यहाँ पर आफ्टरनून मतलब ये आपका इवनिंग शुरू हो गया है, ठीक है। 1:40 इन द आफ्टरनून मतलब आपको यहाँ पीएम ही लिखना है, एम नहीं होगा, समझ में है। डी नंबर 2:25 एट नाइट, सॉरी 2:25 इन द नाइट। अच्छा अभी देखो, देखो 2:25 इन द नाइट मतलब ये क्या है, रात का है। लेकिन अभी हम डिस्कस किए जो अगर रात का 1 से लेके सुबह 12 बजे तक जो भी टाइमिंग मेंशन होगा उसमें एम मेंशन करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। ये नंबर देखो 1:45 12 एट नाइट। इसका क्या समझ में करेंगे, देखो सोचो क्या समझ में। देखो 1:45 एट नाइट, थोड़ा आपको फिर से स्टैंडर्ड 3 की ओर जाना पड़ेगा। देखो 1:45 1:15 जब हमारे मिनट हैंड 3 के पास रहता है, सपोज ये 3 है ये 9 है, ठीक है, ये 12 है ये 6 है। मैं ज़्यादा नहीं करूँ, सिर्फ हम 1:45 1:15 में थोड़ा सा फिर से उसको रिमाइंड करेंगे, ठीक है। अगर जब आपके, तो अभी अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो 12 to 6 पूरा हाफ हो गया ना, नहीं तो ये पार्ट आपका 30 मिनट्स हुए और ये पार्ट आपका 30 मिनट्स हुए। क्लियर हो गए। जब आपके मिनट हैंड 12 to 6 के बीच में रहेगा और आपके मिनट हैंड 3 के पास रहेगा, तब हम टाइमिंग क्या मेंशन करते हैं, 1/4। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से स्टैंडर्ड 3 के बुक को थोड़ा चेक करो, इस तरह लिखा गया है, ठीक है। जब आपके मिनट हैंड 6 to 12 के बीच में और 9 के पास रहेगा, तो तब हम क्या लिखेंगे, 1/4 हुआ। तो आपके लिए दिया क्या है, 1/4 दिया है। 1/4 मतलब क्या है, 12 बजने के लिए 12 एट नाइट, रात है, समझ में आ रहा है ना। देखो और एक बात, जब हम 1/4 के ऊपर मेंशन करते हैं तो सपोज आपके मिनट हैंड, सपोज 2 बजे है, आपके आवर हैंड है, 2 बजे में आवर हैंड है, मिनट हैंड 3 के पास है, तो हम कहते हैं 1/4 लिखते हैं। इसका मतलब 1/4 लिखते हैं, मतलब 2:15 हुआ। अभी यहाँ पर 1/4 मतलब आपके मिनट हैंड कहाँ होगा, 9 के पास होगा। 9 के पास होगा तो आपके घर में कितने बजा होगा, 11:45 होगा, क्योंकि आपका 12 अभी तक गया नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, पीएम मेंशन करोगे। फिर से समझा रहा हूँ, देखो जब आपके मिनट हैंड 12 to 6 के अंदर रहेगा और मिनट हैंड 3 के पास रहता है तो हम 1/4 लिखते हैं। जब आपके मिनट हैंड 6 to 12 के अंदर रहता है और मिनट हैंड आपके 9 के पास रहता है तो हम 1/4 लिखते हैं। जब 1/4 के ऊपर मेंशन करते हैं तो आगे वाला नंबर को चेक करते हैं, टाइम कितने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 दिया है, तो इसका मतलब है आपको 1 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो 12 o'clock ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।
अभी यहाँ पर हमें PM लिखना है, सॉरी AM लिखना है। 11:45 मतलब आपके घड़ी में कितने बजा है? 12:45 हुआ है। हाँ, मतलब 1 बजने के लिए आपके पास क्या है? 15 मिनट बाकी है, इसलिए 12:45 हुआ है। 12:45 मतलब जब तक आपके घर में 12 मिडनाइट होता है तो आपका दिन खत्म हो गया, रात हो गया। अभी 12 ऑनवर्ड्स तो आपका डे शुरू हो जा रहा है, तो ये आपका AM में मेंशन होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर F, ये खत्म हुआ, देन F। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर F, 20 minutes past 10 in the morning। ठीक है, 20 minutes past, अभी हम लोग डिस्कस किए आपके घड़ी के मिनट हैंड अगर 6 to 12 के अंदर रहेगा, 20 minutes past मतलब क्या होगा? आपका मिनट हैंड ऑब्वियसली 4 के पास होगा। ठीक है, 10 तो क्या 20 मिनट्स पास्ट हुए, 10 बज के 20 मिनट्स क्रॉस हुए हैं किए हैं, तो कितने हो गए? 10:20 हो गए आपके टाइमिंग। 10:20 मतलब इन द मॉर्निंग बोलेंगे, तो मॉर्निंग होने से क्या होगा? आपका AM होगा। हाँ जी, देखो 11:59 इन द मॉर्निंग, 11:59, देखो 11:59 इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अच्छा देखो 12 अभी तक बजा नहीं है, 1 मिनट है, तो अभी आप इसको AM ही मेंशन करेंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका तो 6 आराम से कर सकते हो। देखो आई गो टू प्ले एट 4, 4 क्या होगा? तो सुबह का, तो सुबह तो उठ के 4 बजे तो आप लोग खेलने के लिए जाओगे नहीं ना, हाँ, तो इसलिए वो PM होगा। आई गो टू बेड एट नाइट 10:30, हाँ 10:30 मतलब PM होगा। माई ग्रैंड पा गोज टू टेम्पल, हमेशा सब सुबह ही जाएंगे 7:30 को। ठीक है, माई फादर लिसन टू द TV न्यूज 9, नाइट दिया है मतलब PM हुए, तो आपका 6 नंबर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ के कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये नंबर थोड़ा सा मैं वहाँ पर आपको AM करवा दी, वो AM नहीं होगा, वो PM ही होगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का ये नंबर वो पूछा है 11:45 एट नाइट। क्लियर, 11:45 एट नाइट। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं लिखवा दी, क्या लिखवा दी? AM लिखवा दी। एक्चुअली वो ये AM नहीं होगा, वो PM ही होगा। अब कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखो 11:45 मतलब आपके मिनट हैंड ऑब्वियसली 9 के पास रहेगा। ये 9 हुए, ये 9 हुए, तो ये अगर आपका 12, ये 6 हुआ, तो 1/4 लिखा है मतलब ना, अभी हम डिस्कस कीजिए 12 to 6 के ये पार्ट में ही 2 आते हैं, तो आपके ऑब्वियसली घर में कितने बजे होंगे? मतलब मिनट हैंड अब ऑब्वियसली 9 के पास हुआ होगा। ठीक है,
हम जब Q2 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया है तो उसका थोड़ा आगे वाला मतलब कितने बजने के लिए होते हैं, तो इसका मतलब है अभी हमारे घड़ी में 11:45 होगा, क्योंकि वो 12 बजा है बोल के दिए हैं, तो 15 मिनट बाकी है। जब हम 2 का यूज करते हैं तो आगे वाला नंबर को लिखते हैं। आगे वाला नंबर मतलब क्या है, आपके सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपके आवर हैंड 7 के पास, सॉरी 8 के पास है, ठीक है। अब मिनट हैंड आपके 9 के पास है, तो हम क्या बोलते हैं, 8:45 हुआ बोल रहे हैं। 8:45 मतलब जब हम उसको वर्ड में कन्वर्ट करते, वर्ड में बोलते हैं, तो 45 मतलब Q2 होगा। जब हम Q2 फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट बचा है 9 o'clock होने के लिए बोल लिखते हैं, तो Q2 9 एट बोल के लिखते हैं, एट नाइट बोल के, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अभी हमारे जो घड़ी में जो Q2 मतलब अभी हमारे घड़ी में 11:45 हुआ है। 11:45 हुआ मतलब क्या हुई, रात ही हुए हुआ, तो 12 बजने के लिए 15 मिनट और बाकी है। इसके लिए ये आपका AM नहीं होगा, ये आपका PM होगा। मैं गलत से वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती, आप वो उसको करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ई का क्वेश्चन का आंसर होगा PM नॉट AM। क्लियर? चलते क्वेश्चन नंबर 7 के पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए मंथ इन विच द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट डेज फॉल। मतलब जो इम्पोर्टेंट डेज हमारा जो ऑप्शन में दिए हैं, वो जो डे जो मंथ में वो आते हैं, उस मंथ का टोटल कितने डेज है वो मेंशन करेंगे। यहाँ नहीं लिखना है जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर, ये लिखने के लिए बोले नहीं है। वो पूछा है आपका जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस डे के बारे में पूछा गया है, वो जो महीने में आते हैं उस महीना कितना डेज के ऊपर आधारित है, कितना डेज होते हैं, उसी को हम मेंशन करेंगे। इसलिए ध्यान से सुन के उसका आंसर करेंगे। नहीं तो क्या करते हैं ना, सारे बच्चे हाँ रिपब्लिक डे 26 जनवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर ऐसे हम लिख देते हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं पूछा है। वो पूछा है जो डेट हम जो इम्पोर्टेंस डे के बारे में बोले हैं, वो जो मंथ में आता है उस मंथ कितने डेज का है वो ही मेंशन करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वाला देख लो, क्या दिया है, रिपब्लिक डे। पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख दूंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टीचर्स डे, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद चिल्ड्रंस डे, ये सारे लिख दिए हैं। ठीक है, अभी वो पूछे जो ये मंथ में आते हैं उस मंथ में कितने डेज होते हैं, वो क्वेश्चन में पूछे हैं। हाँ, रिपब्लिक डे कौन से मंथ में आते हैं, जनवरी मंथ में आते हैं। तो वो जनवरी मंथ कितने डेज के होते हैं, 31 के डेज में होते हैं, तो सिंपली हम लिखेंगे 31। क्लियर? टीचर्स डे कौन से डे में, कौन से मंथ में आते हैं, सितंबर मंथ में आते हैं। सितंबर मंथ से कितने मंथ, वो कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। क्रिसमस कौन से डे में, दिसंबर में होते हैं, 25 दिसंबर, तो वो कितने डेज का है, 31 के। इंडिपेंडेंस डे अगस्त महीना, कितने डेज होते हैं वो मंथ, 31 डे। चिल्ड्रंस डे नवंबर 14 होते हैं, तो कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो सिर्फ आपको वो मंथ का सिर्फ कितने डेज होते हैं उसको ही मेंशन करना है। आप उस मंथ के नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। 1 डे, मैं और नंबर नहीं लिख रही हूँ, सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कर दे रही हूँ। 1 डे अभी हम डिस्कस किए, कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। बी नंबर देखो, 1 आवर अभी हम डिस्कस किए 60 मिनट्स होते हैं। फिर उसके बाद 12 मिनट्स, अच्छा देखो 120 मिनट्स इक्वल टू डेस आवर्स। अच्छा अभी 1 आवर इक्वल टू कितने होते हैं? 60 मिनट्स। 60 प्लस 60 मिलाने से 120 होते हैं। 120 अगर 60 मिनट्स का 1 आवर हुए तो 2 बार 60 से कितने हुए? 2 आवर्स होंगे। नहीं तो आप उसको क्या करोगे जी, 60 के साथ डिवाइड भी करके ला सकते हो। तो इतना नहीं, सिर्फ आप ऐसे इस तरह का थोड़ा सा सिंपली से आप आइडिया लगा दो। अगर 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट से 2 आवर्स आने से 120 मिनट्स आते हैं हमारे। नंबर डी, दिसंबर मंथ कितने डेज का होते हैं? 31 डेज, अभी हम लोग डिस्कस किए। हाँ, देन जून कम्स आफ्टर, अच्छा जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, जून मंथ किस मंथ के बाद आता है? किस मंथ के बाद? मई मंथ के बाद आते हैं। मई के बाद जून आता है ना। अच्छा यहाँ पर बिफोर नहीं पूछे, कम्स आफ्टर कौन है? जून मंथ। जून मंथ कौन से महीने के बाद आता है? तो कौन से? मई के बाद जून आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर होगा आपका मई। ये था आपका रिवाइज्ड प्रीवियस कुछ क्लॉक के बारे में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हम डिस्कस किए। उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 इस तरह का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।